नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। आपकी भारत भक्ति ही और यही भारत भक्ति की यही भावना है जिसके बल पर हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सभ्यता फल रही है, फूल रही है। साथियों, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है। भारत की पहचान, भारत के सम्मान के लिए समर्पित एक विराट व्यक्तित्व का उचित स्थान देने का एक अधूरापन लेकर के आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे थे। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा। सरदार साहब के इस आशीर्वाद के लिए, देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद के लिए मैं खुद को धन्य मानता हूं। आज गुजरात के लोगों ने मुझे जो अभिनंदन पत्र दिया है, उसके लिए भी मैं गुजरात की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये सम्मान पत्र या अभिनंदन पत्र नहीं है,
लेकिन जिस मिट्टी में पला बड़ा, जिनके बीच में संस्कार पाए, और जैसे मां अपने बेटे के पीठ पर हाथ रखती है तो बेटे की ताकत, उत्साह, ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाता है। आज आपके इस सम्मान पत्र में मैं वो आशीर्वाद की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे लोहा अभियान के दौरान मिले लोहे का पहला टुकड़ा भी सौंपा गया है। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं और आज जी भर करके बहुत कुछ कहने का मन भी करता है। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब देश भर के गांवों से, किसानों से मिट्टी मांगी गई थी और खेती में काम किए गए पुराने औजार इकट्ठे करने का काम चल रहा था। जब देश भर के लाखों गांवों, करोड़ों किसान परिवारों ने खुद आगे बढ़कर इस प्रतिमा के निर्माण को एक जन आंदोलन बना दिया। जमहूरियत के द्वारा दिए औजारों से सैकड़ों मैट्रिक टन लोहा निकला और इस प्रतिमा का ठोस आधार तैयार किया गया। साथियों, मुझे ये भी याद है कि जब ये विचार मैंने सामने रखा था तो शंकाओं, आशंकाओं का भी एक वातावरण बना था। और मैं पहली बार एक बात आज प्रकट भी करना चाहता हूं। जब ये कल्पना मन में चल रही थी तब मैं यहां की पहाड़ों को खोज रहा था कि मुझे कोई ऐसी बड़ी चट्टान मिल जाए, उसी चट्टान को नक्काशी कर करके उसमें से सरदार साहब की प्रतिमा निकालूं। हर प्रकार के जांच पड़ताल के बाद पाया कि इतनी बड़ी चट्टान भी संभव नहीं है और ये चट्टान भी उतनी मजबूत नहीं है। तो मुझे मेरा विचार बदलना पड़ा और आज जो रूप आप देख रहे हैं उस विचार ने उसमें से जन्म लिया। मैं लगातार सोचता रहता था, लोगों से विचार विमर्श करता था, सबके सुझाव लेता रहता था और आज मुझे प्रसन्नता है कि देश के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े जन जन ने देश के विश्वास को, सामर्थ्य को एक शिखर पर पहुंचा दिया। भाइयों और बहनों, दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी, जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था। जिस महापुरुष ने उन सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो उस समय की दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, सरदार साहब का सामर्थ्य
तब भारत के काम आया था जब मां भारती 550 से ज्यादा रियासतों में बटी पड़ी थी। दुनिया में भारत के भविष्य के प्रति घोर निराशा थी और निराशावादी उस जमाने में भी थे। निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविधताओं की वजह से ही बिखर जाएगा। हालांकि निराशा के उस दौर में भी सभी को उम्मीद की एक किरण दिखती थी और ये उम्मीद की किरण थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था। उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासतों को संबोधित करते हुए सरदार साहब ने कहा था, और मैं मानता हूं सरदार साहब के वो वाक्य आज भी उतने ही सार्थक है। सरदार साहब ने कहा था, विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारे आपसी झगड़े, आपसी दुश्मनी, वैर का भाव हमारी हार की बड़ी वजह थी। अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना है और न ही दोबारा किसी का गुलाम होना है। सरदार साहब के इसी संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए इन राजा रजवाड़ों ने अपने राज्यों का विलय कर दिया था। देखते ही देखते भारत एक हो गया। सरदार साहब के आह्वान पर देश के सैकड़ों राजे रजवाड़ों ने त्याग की मिसाल कायम की थी। हमें राजा रजवाड़ों के इस त्याग को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरा एक सपना भी है कि इसी स्थान के साथ जोड़ करके ये 550 से अधिक जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने देश के एकीकरण के लिए जो कदम उठाए थे, उसका भी एक वर्चुअल म्यूजियम तैयार हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को, वरना आज लोकतांत्रिक पद्धति से एक तहसील का अध्यक्ष चुना जाए और उसको कहा जाए अगर कि भाई 1 साल पहले छोड़ दो, तो बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। इन राजा महाराजाओं ने सदियों से अपने पूर्वजों की चीजें देश को दे दी थी।